बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल पर। बहुत खुशी हुई आप इस चैनल को देखकर, दिलीप सोनी एस्ट्रोलॉजर या दिलीप सोनी जेमस्टोन चैनल को देखकर बताए गए व्हाट्सएप नंबर से यहाँ तक आए हैं, यानी कि व्हाट्सएप पर जो आपने चैटिंग की है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि आप लोग आते हैं और सिर्फ बहुत जल्दबाजी में या कैसी स्थिति में रहते हैं वो मैं नहीं जान पाता हूं, लेकिन कई बार आपके मैसेजेस से ये जानकारी जरूर हो जाती है कि हाँ आपको जल्दी है। और जल्दी में किस प्रकार से है उसके ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं कि सर मुझे ये फला रत्न चाहिए, मुझे पुखराज चाहिए, मुझे ये चाहिए, कितने का पड़ेगा। अब देखिए, मैं नहीं जानता कि कौन सामने वाला कैसा है, कहाँ से है, क्या है, उसकी कुंडली में क्या लिखा है, क्या नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम आपको एक मैसेज भेजा जाता है कि आपका नाम, आपका जन्म स्थान, जन्म दिनांक, जन्म समय, ये सब कुछ बता दें तो हमें ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आप जिस रत्न को लेना चाह रहे हैं वो वाकई में आपके लिए है। अन्यथा होगा क्या, रत्न ले लेंगे, कल को वो आपके मतलब का नहीं रहा तो फिर रिटर्न करना बड़ा उसको भारी हो जाता है, या फिर रिटर्न के लिए आप फिर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है, बल्कि नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम ये प्रयास करें। और ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो रिटर्न करने लायक भी है या नहीं, या यूं कहूं कि मतलब आपके लिए पहनना है कि नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। आप तो सिर्फ खरीद चुके होंगे उसको, और ये कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति बताएगा कि ये तो आपको कभी पहनना ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में ना लिखा हो उसको पहनना, यानी ग्रहों की स्थितियां ऐसी हो कि ना पहन पाए। मान लीजिए मेष लगन का व्यक्ति है और आकर्षक दिखने के लिए, जिंदगी में मतलब खूबसूरती पाने के लिए या लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए यदि वो कहे कि मुझे फायर ओपल चाहिए, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि वो फायर ओपल लेने वाला व्यक्ति कौन है, क्या लगन है। ले लेगा, दे भी देंगे, लेकिन पहनने के बाद जब पता चलेगा कि अब पीड़ा महसूस हो रही है और अब दिक्कतें आ रही है, तो फिर हमारे जैसा कोई ज्योतिष अगर उससे बताएगा कि ये गलत पहन लिया, तो कहीं ना कहीं आप सर्वप्रथम हो सकता है मुझे ही अपनी नज़रों से, या यूं कहे कि मतलब मेरे लिए आपके जो विचार है वो खराब हो जाए कि यार किसने दे दिया, जबकि मुझे तो पता ही नहीं है। आपने तो चीज मांगी, मैंने दे दी। जबकि एक मौका देवें, या अपने आप की कुंडली को, अपने आप की बर्थ डिटेल को एक मौका देवें समझने के लिए कि ज्योतिष समझ करके अब रत्न बताएं। कई बार ये होता है कि बहुत सारे कॉमन ज्योतिष जो है वो एक ही रत्न को बता देते हैं। नीलम जैसे रत्न के लिए बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन आता है, लेकिन मैंने चैप्टर 181 में साफ बताया है सूर्य चंद्रमा का कनेक्शन अगर इससे बन गया तो किसी भी हालत में इसको धारण नहीं करना है, नीलम को धारण नहीं करना है। क्योंकि जो कहावत बनी है कि आबाद कर देता है नीलम या बर्बाद कर देता है, उसका रीजन यही है कि इनका कनेक्शन अगर सूर्य चंद्रमा से बन गया तो फिर आप जैसे ही शनि को पावर देंगे, वो अपनी पावर का इस्तेमाल सूर्य चंद्रमा पे करके आपका मन और आत्मबल कमजोर कर सकता है। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। इस वीडियो को भेजने का, अगर आपने ये वीडियो, क्योंकि ये पब्लिक नहीं किया गया वीडियो, ये सबके लिए नहीं है। आप अगर जल्दबाजी कर रहे हैं और आप सिर्फ रत्न मांग रहे हैं कि मुझे तो रत्न बता दो, क्योंकि इसके बाद में फिर समस्याएं एक नहीं है। 100 में से 90 लोग अधिकतर गलती करते हैं रत्न चुनने के मामले में, क्योंकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बात पर, कंप्यूटर पर निकली हुई डिटेल के माध्यम से, या उनको पता नहीं कैसे पता है, या किसी का वीडियो देखा होगा कि हाँ भाई मैं मेष लगन का हूँ, मैं तो मुझे मूंगा और मोती और माणक और पुखराज ये पहन लेना चाहिए, इसमें से जो अच्छा लग रहा है वो आप ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। या फिर आप मकर लगन के हैं तो ठीक है साहब, मुझे तो एक फायर ओपल चाहिए या नीलम चाहिए या पन्ना चाहिए। अब इनमें से अगर इनसे संबंधित ग्रहों की स्थितियां खराब हुई तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि आपको कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। और जब कभी होगी तो पता चलेगा, फिर कहीं जाएंगे ज्योतिष के पास तो फिर पता चलेगा कि अरे ये तो आपने गलत पहन लिया। इसलिए निवेदन है कि सर्वप्रथम कुंडली विवेचन कराएं। फीस के रूप में मात्र 301 ही तो लगने, कॉल सेशन करोगे तो थोड़ा और ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अपना रत्न अगर सही पता कर लिया तो आपको फायदा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। ये वीडियो अगर आप अभी तक भी सुन रहे हैं, इसका मतलब आप अपने भविष्य के प्रति, अपनी कुंडली के प्रति जागरूक हैं। ये निश्चित बात है, तभी यहां तक सुन रहे, वरना ये वीडियो कब का बंद कर चुके होते। और ये वीडियो पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ आपके बिहेवियर को देखते हुए आपको भेजा जा रहा है। अब आपका बिहेवियर अच्छा है या बुरा ये बात नहीं है,
लेकिन आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कुंडली दिखाना नहीं चाहते, सिर्फ रत्न लेना चाहते हैं। फिर सवाल आ रहे हैं कि साहब सीओडी अवेलेबल है क्या? तो वो सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले अच्छा है आप एक प्रीमियम कस्टमर बने। प्रीमियम कस्टमर मीन्स सर्वप्रथम अपनी कुंडली दिखा लें। कुंडली दिखा लेते हैं तो हमें भी फिर आगे आपके साथ डील करने में, आपके साथ आगे बढ़ने में आनंद आता है। अब आनंद किस प्रकार से? क्योंकि जो व्यक्ति कुंडली ही नहीं दिखा पाया, वो हम उसे कैसे माने कि वो एक वास्तविक व्यक्ति है जिसे कि रत्न की जरूरत है या जिसे उपाय की जरूरत है। बहुत सारे लोग आते और चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस सिचुएशन में जो सिर्फ रत्न के लिए आए हैं 90% लोग, 100 में से 90 लोग वापस नहीं आते। तो हम किसी को खोना नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि किसी को गलत रत्न मिले। इसलिए बेहद साधारण शब्दों में इतनी सी बात है कि आप सर्वप्रथम कुंडली विवेचन करवाकर ही रत्न के बारे में आगे बढ़ें। कहीं और से लें, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे लें, कहीं से भी करें, वो सब अपनी जगह पर एक अपनी इच्छा वाली बात है। या यूं कहें कि जहां इंसान को कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ यहाँ से लेना चाहिए, वो करें। लेकिन रत्न सदैव परफेक्ट पता कर लें, क्योंकि बहुत सारे नियमों के साथ में रत्न को देखा जाता है कि ये पहनना है कि नहीं पहनना है। कहीं ऐसा ना हो कि रत्न की जगह रुद्राक्ष पहनना हो और हम रत्न पहन के काम चला रहे हो। तो क्या रत्न पहनेंगे, क्या रुद्राक्ष पहनेंगे, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और सीओडी के बारे में फिर एंड में आपका सवाल आता है, सारी बातें, क्योंकि मैं ये सारी चीजें पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूं। तो अब हमने इस बारे में ध्यान देना बहुत बंद कर दिया। ये वीडियो बना दिया परमानेंटली उन सभी लोगों के लिए जो कुंडली विवेचन ना दिखा करके बाकी दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं कि ये दिखाओ, फोटो दिखाओ, वीडियो भेजो, फिर एंड में सब होने के बाद में सीओडी है क्या, यानी कैश ऑन डिलीवरी है क्या। तो वो सब नहीं होगा। आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, उसके बाद में आपकी आगे से होकर के जितनी मदद करनी चाहिए या आगे होकर के आपके लिए जितना कुछ करना चाहिए वो सब कर दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत होगी कुंडली विवेचन से और अंत होगा, या फिर आपके साथ हमारी जो यात्रा है वो लगातार बनी रहेगी। लेकिन अंत के रूप में रुद्राक्ष, रत्न, बीज मंत्र क्या करना है वो हम एक बार एंड कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत करना अति अनिवार्य है, अंत उसके बाद ही होगा। मैं यहां बहुत से लोगों के मैसेज आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं, आप खुद ही उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये सब आप ही के लिए। यानी सर्वप्रथम जल्दबाजी छोड़े, सिर्फ कुंडली विवेचन का प्रोसीजर अपना लेंगे तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि हम किसी को गलत रत्न तो नहीं दे रहे हैं, यानी उसे पहनना ही नहीं है, कहीं पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे। क्योंकि आपको पता, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कल आपको क्या तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आपको तकलीफ हो जाएगी, ये निश्चित बात है। और आप शायद हो सकता है मुझ तक वापस पहुंचे ही नहीं, मुझे बता ही नहीं पाए। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती से भी गलती ना हो, उसके लिए एक ही बात, कुंडली विवेचन अति अनिवार्य है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये सब कहकर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। फिर भी कोई मेरी तरफ से आपको ठेस लगी हो कि नहीं सर सिर्फ कुंडली विवेचन पे जोर दे रहे हैं, तो देखिए ये अति अनिवार्य है, इसके बाद ही सारी बात होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या कुंडली विवेचन कराने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत पड़ती है तो उसका लिंक आपको भेजा जाएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। उम्मीद करता हूं आप अब प्रोसीजर से चलेंगे, इस प्रोसीजर के साथ में आगे बढ़ेंगे ताकि हमें भी आपकी मदद करने का आनंद मिल सके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक सुनने के लिए। बाय बाय।